हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास नंबर के आगे वेरिएबल हो तो उसे किस तरह ट्रीट किया जाए। नंबर के आगे वेरिएबल होगा तो हम इसे इवेलुएट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इवेलुएट करेंगे। जब हम नंबर के आगे वेरिएबल होता है तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, एक्सप्रेशन आर मल्टीप्लाइंग। तो हम नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह होगा, ये किस तरह करते हैं अपन। नंबर 1 में हमारे पास है 8x। 8x का मतलब ये है कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। 8x का मतलब है 8 टाइम x। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है रिप्लेस करना होगा। जैसे कि ऊपर x इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है तो हमें इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करना होगा। x की जगह पे हमें 9 लिखना होगा। इस रिप्लेसमेंट को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम इवेलुएट करने वाले हैं जब x इज इक्वल टू 9 और x को इज इक्वल टू 9 से और y को इज इक्वल टू 2 से। चलिए नंबर 1 के लिए हम x की जगह पे 9 लिखते हैं। 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 72। तो ये हमारा आंसर आ गया 8 टाइम 9 इज इक्वल टू 72। जब हम ये बनाते हैं तो हमें एक चीज को मेंशन करना जरूरी होता है कि हम कोई भी मल्टीप्लाई का साइन दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट डाला है तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी दे सकता था, जैसे कि ये मल्टीप्लाई का साइन होता है तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो कोई ना कोई साइन देना जरूरी होता है। जब हम अगर एक्सप्रेशन कोई साइन नहीं देंगे, डॉट या मल्टीप्लाई का साइन नहीं देंगे तो यूँ लगेगा कि ये 89 है। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 में हमारे पास है 3xy। तो नंबर के साथ हमारे पास 2 वेरिएबल और हैं। इसका मतलब ये होता है 3 टाइम्स x टाइम्स y। चलिए पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 2 है। तो 3 9 27। 27 मल्टीप्लाई 2 और जब 27 को 2 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। The value of the expression is 54। किसी भी नंबर के आगे वेरिएबल होता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching. Until next time.